Hello guys, how are you all? I hope you all are fine. Students, watch these all sentences very carefully. Can you pick out the nouns in the following sentences? Try to pick out. If you want, you can take a screenshot. If you can't pick out the nouns from these old sentences, then don't worry. But you all need to watch this video very carefully, beginning to end. Students, after watching this video, you will feel the difference yourself. You will find how easy it is. बच्चों, क्या आप इन वाक्यों से नाउन छांट सकते हैं? आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इन वाक्यों से नाउन को नहीं छांट सकते तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुने और देखें। आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप खुद जानेंगे कि नाउन कितनी आसान है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नाउन एंड इट्स काइंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल नो व्हाट इज नाउन। नाउन जिसका मतलब हिंदी में हम जिसे संज्ञा कहते हैं, यानी स्टूडेंट्स संसार में जो भी चीज़ बनी हुई है उसका कोई ना कोई नाम है। जिस नाम से उस पर्सन को, प्लेस को और उस थिंग को जाना जाता है उसे ही हम नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें नाउन की तो डेफिनेशन इस तरह से, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। नेम ऑफ अ पर्सन यानी एक व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान और अ थिंग और एक वस्तु इज कॉल्ड अ नाउन, संज्ञा कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की बात करें तो राम, टॉम, सिया, रीना एट्सेट्रा। प्लेस की बात करें, स्कूल, मार्केट, सिरसा, दिल्ली एट्सेट्रा। थिंग की बात करें, चेयर, फैन, टेबल, वॉच एट्सेट्रा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स काइंड्स। Kinds of a noun. There are 5 kinds of a noun. First is proper noun, second is common noun, third is collective noun, fourth is material noun, last and fifth is abstract noun. Abstract noun. Now we are going to discuss proper noun. Proper noun, a particular name of a person, place or a thing is called proper noun. Proper noun means व्यक्तिवाचक संज्ञा। A particular name, एक विशेष नाम, of a person किसी व्यक्ति का, place स्थान का और a thing और किसी वस्तु का। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन्स में बात करें तो राम, मीना, चिराग, ज्योति एट्सेट्रा। प्लेस की बात करें तो दिल्ली, ताजमहल, ब्लू गार्डन एट्सेट्रा। यानी ब्लू गार्डन को प्लेस में लिया गया है। थिंग की बात करें, रेड चेयर, गोल्डन पेन एट्सेट्रा। मीन्स यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है, यानी इसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा रखा जाता है और ये अपने आप में विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, यानी पार्टिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे हर व्यक्ति का नाम पार्टिकुलर होता है, प्लेस का अपना नाम होता है जिससे उसे जाना जाता है, वो भी पार्टिकुलर होता है। और थिंग के साथ यदि हम किसी नाम को जोड़ दें तो वो भी पार्टिकुलर बन जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
कॉमन नाउन, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। संज्ञा जो हमें बताती है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति बताने वाले शब्द, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखें तो द नेम ऑफ ए क्लास, किसी वर्ग का नेम, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के, प्लेस स्थान के, और ए थिंग और किसी वस्तु के। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के वर्ग के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मीन्स बच्चों, हम जो अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ हम देखते हैं, यानी भगवान ने हमें आंखें दी है तो हमें कोई ना कोई चीज़ दिखाई दे जाती है, और जिस चीज़ को हम देखते हैं तो उस चीज़ का कोई नाम भी तो होता है। जैसे हमने पंखे को देखा तो हम जानते हैं कि इसे पंखा कहते हैं, चेयर को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि इसे चेयर कहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक नाम है, एक कास्ट है जिसके तहत उसे पहचाना जाता है। क्लास ऑफ पर्सन की बात करें तो मैन, जिससे सभी आदमियों को हम पहचानते हैं, और जहाँ कहीं भी मैन को देखते हैं तो कहते हैं अरे वो देखो आदमी, तो हम मैन से उसे पहचानते हैं। बॉय को कहीं देखते हैं तो बॉय से पहचानते हैं, और डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर उसकी कास्ट हो गई, मीन्स डॉक्टर को देखते ही पहचान जाते हैं, एटसेट्रा। क्लास ऑफ प्लेस, फील्ड मीन्स खेत, स्कूल, टेम्पल एटसेट्रा। यानी जब हम फील्ड की बात करते हैं, खेत की बात करते हैं, तो हम नाम से पहचान जाते हैं, यहाँ भी उसे खेत कहते हैं, और किसी दूसरे विलेज, सिटी या फिर हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ भी उसे फील्ड ही बोला जाएगा। स्कूल को स्कूल कहेंगे, टेम्पल को टेम्पल कहेंगे। इट मीन्स ये इसकी एक कास्ट है। क्लास ऑफ थिंग में पॉट, घड़ा, घड़े की एक जाति है, जब भी घड़ा दिखाई देता है तो हम उसे घड़ा कहते हैं, मीन्स उसकी एक कास्ट है। चेयर को चेयर, ब्लैक बोर्ड को ब्लैक बोर्ड, बुक को बुक एटसेट्रा। क्लास ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की क्लास को भी, एनिमल्स के वर्ग को भी, जैसे काओ, डॉग, कैट, कैमल, इनके नाम से इन्हें जाना जाता है, तो इन्हें भी हम कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, collective noun. Collective noun means the noun which denotes a group of person or other creatures and collection of things. यानी ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, अन्य जीव या वस्तुओं के समूह को बताती है, उसके बारे में हमें बोध कराती है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्मी, टीम, क्राउड, हेर्ड, बंच, फ्लीट, पीपल एटसेट्रा। आर्मी मीन्स a group of soldiers. Next, team a group of players. Crowd means a group of persons, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे भीड़ कहते हैं, जो कि क्राउड के नाम से जानी जाती है। हर्ड, जिसे हेड भी बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ सीप और काउस, यानी सीप यानी भेड़ों का झुंड या गायों का झुंड, जब एक से ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो उसे ही हम झुंड कहते हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन बोला जाएगा। बंच एक कीज का हो सकता है, एक ग्रेप्स का हो सकता है, यानी ए ग्रुप ऑफ कीज और ग्रेप्स, उसे हम बंच कहते हैं। बंच में एक से ज़्यादा चाबियाँ हो गई, एक से ज़्यादा ग्रेप्स हो गए जो समूह बना लेते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फ्लीट होती है ए ग्रुप ऑफ बोट्स, यानी नाव का बेड़ा। पीपल ए ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर ऐसे कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, ए ग्रुप ऑफ पर्सन यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, पीपल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, मटेरियल नाउन मीन्स, इसकी डेफिनेशन की बात करें, द नेम ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस।
या फिर द नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल मीन्स होता है सामग्री, एंड सब्सटेंस, सब्सटेंस होती है, हम ऐसे बोलें कि पदार्थ, यानी किसी सामग्री और पदार्थ के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें बाय नेचर मिली है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैन मेड या एनिमल मेड हमें मिली है। जैसे गोल्ड, गोल्ड किसी सामग्री का यानी किसी मटेरियल की बात की जा रही है। सिल्वर, कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा, सोल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, सनलाइट, ये सारी चीज़ें बाय नेचर हमें मिली है। मिल्क, सीमेंट, ब्रिक, घी, क्लॉथ्स एट्सेट्रा, ये ह्यूमन मेड और एनिमल मेड से हमें मिली है, यानी या तो हमें मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं ये, या फिर किसी जानवर से हमें प्राप्त हुई है। यानी अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका नाप तोल कर सकते हैं, मीज़र कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम कभी भी मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ओके, ये दोनों ही नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, हम मटेरियल नाउन को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका माप तोल कर सकते हैं। ओके, और दूसरा, कभी भी मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट, abstract noun, abstract noun, noun that refers to a thing that doesn't exist as a material object, यानी संज्ञा जो किसी वस्तु को डिनोट करती है या फिर किसी वस्तु के बारे में बताती है जिसका पदार्थ या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई एग्जिस्ट नहीं है, अस्तित्व नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, संज्ञा जो किसी गुण को, शर्त को या कार्य को दर्शाती है, मीन्स इन चीज़ों को बताती है, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को यानी हम इसे देख नहीं सकते, हम इसे महसूस कर सकते हैं। एक बार फिर से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो हमारे भाव से जुड़ी होती है, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। ओके, तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमैनिटी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड एट्सेट्रा। ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को हम देख नहीं सकते, ऑनेस्टी भी हो सकती है, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ब्रेवरी यानी वीरता या बहादुरी को हम देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन को हम फील कर सकते हैं, एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट, बच्चों हमने नाउन को पढ़ा, इसके काइंड्स को पढ़ा, अब हम बात करने जा रहे हैं उसी क्वेश्चन की जो स्टार्ट में आपको दिया गया था। अब इन क्वेश्चन में से कोशिश करते हैं नाउन को छांटने की। मेरी पेंट्स ए पिक्चर, इस सेंटेंस में क्या आप नाउन बता सकते हैं? एक बार फिर दोहरा देता हूँ, नाउन है क्या? नाउन नेम है। वो नेम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी प्लेस का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में मेरी किसी गर्ल का नेम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। पिक्चर, हर तस्वीर को देखते ही हम पहचान जाते हैं कि ये तस्वीर है, तो पिक्चर एक कॉमन नाउन है। मेरी और पिक्चर इसमें नाउन है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, यू वर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। यू वर अब्सेंट, आप अनुपस्थित थे कक्षा से कल, यानी आप कल कक्षा से अनुपस्थित थे। तो इसमें इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें एक ही नाउन है, वो है क्लास। क्लास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव नाउन है।
और क्लास को हम कॉमन नाउन में भी काउंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जॉन लर्न्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जॉन इंग्लिश और हिंदी दोनों सीखता है। यहाँ जॉन एक पार्टिकुलर नेम है, इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का पार्टिकुलर नेम है, हिंदी भी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट है। हमने सीखा पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो जॉन इंग्लिश और हिंदी यहाँ प्रॉपर नाउन है। हरियाणा इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। हरियाणा एक प्रॉपर नाउन है और इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि के योग्य भूमि है, यानी हरियाणा एक कृषि योग्य भूमि है, ठीक है, जहाँ कृषि की जाती है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ लैंड भूमि ये भी नाउन है और हरियाणा नाउन है, यहाँ दो वर्ड्स नाउन है। नेक्स्ट, द गंगा इज ए होली रिवर। यह गंगा एक प्रॉपर नेम है किसी नदी का, और रिवर, जब हम किसी नदी को देखते हैं तो रिवर, उसे रिवर कहते हैं, मीन्स कॉमन नाउन यहाँ है रिवर, और गंगा हमारी प्रॉपर नाउन है, कॉमन और प्रॉपर नाउन। नाउ नेक्स्ट, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पेरर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसकी स्थापना की। तो बाबर एक प्रॉपर नाउन है, मुगल एम्पेरर, यहाँ एम्पेरर ये एक कॉमन नाउन है। बाबर एम्पेरर। यू हैव अ पेन एंड अ न्यू स्लेट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पेन एक कॉमन नाउन है और स्लेट भी एक कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, कालिदास रोट मेनी प्लेस। कालिदास ने बहुत से नाटक लिखे। कालिदास और प्लेस, प्लेस मीन्स नाटक, वो भी किसी ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो ये दोनों नाउन हैं। रीना क्लीन्स हर टीथ। रीना एक प्रॉपर नाउन है। टीथ भी यहाँ नाउन का काम कर रहा है। रणवीर एंड अकबर प्ले फुटबॉल। रणवीर और अकबर दोनों प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि किसी विशेष पार्टिकुलर पर्सन का नेम है, और फुटबॉल एक कॉमन नाउन है जो किसी खेल के बारे में हमें बता रहे हैं। नाउ इट्स आंसर, यू कैन सी इट्स आंसर। फर्स्ट सेंटेंस में मेरी पिक्चर, क्लास, जॉन इंग्लिश हिंदी, हरियाणा, लैंड, गंगा, रिवर, बाबर एम्पेरर, पेन स्टेट, कालिदास प्लेस, रीना टीथ, रणवीर अकबर फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, here one sentence is more. Can you pick out the nouns from this question? Gurpreet lives in a big house in Amritsar. There are 3 chairs in the room. He met me in the cinema hall. He gave me a pen which is green. Oranges come from Nagpur. Honesty is the best policy. A dog is a wise animal. I have a new car. There is a book on the table. I hope you all can pick out the nouns from these old sentences. Students, you all have to try these old sentences and write your comments in the comment section. See you in the next video. Till then, bye bye. See you. Thank you, students.